आ जाओ भाई सभी इंश्योरेंस एडवाइजर। आज एक कस्टमर 4 लाख रुपए लेके तैयार बैठा हुआ है। 4 लाख रुपए उसके पास हैं, वो इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया है भाई पॉलिसी लूंगा, लेकिन पॉलिसी वो लूंगा जो पॉलिसी एलआईसी की 11 साल पहले बंद हो चुकी थी, एलआईसी जीवन साथी पॉलिसी। अगर ऐसी कोई पॉलिसी आपके पास है जिसमें हस्बैंड का भी इंश्योरेंस हो और वाइफ का भी इंश्योरेंस है, तो मैं पॉलिसी कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो पॉलिसी तो बंद हो चुकी है। अब हम कैसे उस कस्टमर को ये पॉलिसी दें, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। और वो पॉलिसी हम उसको बेचेंगे भी कस्टमर को, कैसे देंगे पूरा तरीका आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि जीवन साथी पॉलिसी बाकी दूसरी पॉलिसी से कैसे अलग है, क्यों लोग इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते थे, क्यों क्लाइंट इस पॉलिसी के लिए इंटरेस्टेड थे, क्यों आखिर क्या था इस पॉलिसी में। जीवन साथी, बहुत सारे एडवाइजर होंगे जो नए एडवाइजर हैं, उनको बताना चाहता हूं, जैसा आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, जीवन साथी यानी कि ये किसकी पॉलिसी है, ये है कपल, हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ के लिए पॉलिसी है, एक तरफ हस्बैंड और एक तरफ वाइफ। यानी कि इस पॉलिसी में दोनों का कवरेज होता है, हस्बैंड का भी और वाइफ का भी। अगर हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो वाइफ को बेनिफिट मिलेगा, अगर वाइफ को कुछ हो जाएगा तो हस्बैंड को बेनिफिट मिलेगा। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे और बेनिफिट वाइफ को मिलेगा, और अगर वाइफ की डेथ हो जाएगी तो प्रीमियम सारे माफ हो जाएंगे, बेनिफिट हस्बैंड को मिलेगा। लेकिन ये पॉलिसी तो जीवन साथी पॉलिसी 11-12 साल पहले बंद हो चुकी थी। अब कैसे हम ये पॉलिसी दें कस्टमर को, इसका भी हमने तरीका ढूंढा है और ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। और अगर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने एजेंट्स के पास भेज दो, दबा के भेजो, अपने दोस्तों के साथ भेज दो, क्योंकि अगर आपने तरीका समझ लिया दोस्तों तो आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, उसकी जरूरत को समझ के आप उसको कोई भी पॉलिसी दे सकते हो। राइट, समझे आप मेरी बात। जैसे कि हम ये घर बनाते हैं, आज जो मैंने घर लिया हुआ है, मान के चलते हैं ये है 2 BHK, राइट। कल बेटा है, बेटे की शादी हो जाती है तो 2 BHK छोटा पड़ जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं या तो इसको सेल करूंगा या फिर कोई दूसरा पोर्शन देखूंगा, मकान बनाऊंगा। तो जब यहां पर आर्किटेक्चर के पास जाऊंगा तो उसको बताऊंगा कि भाई मेरा घर ऐसा होना चाहिए जिसमें मेरा यूट्यूब का स्टूडियो भी हो, नीचे स्टूडियो हो जाए, गाड़ी की पार्किंग भी हो जाए, एक फ्लोर पे मेरा पोर्शन और एक फ्लोर पे बच्चे का पोर्शन, राइट, 2 पोर्शन इस तरीके से बनाइए। तो वो आर्किटेक्चर क्या करेगा, वो उसी तरीके से मकान को डिजाइन करके नक्शा बना के देगा, फिर आप उसको बनवा सकते हो। यानी कि उसने पहले हमसे पूछा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारी जरूरत क्या है, हम क्या चाहते हैं, राइट। इसमें काम नहीं चल रहा था 2 BHK में, हमें बड़ा चाहिए, तो हमने उसी तरीके से उसको डिजाइन कराया। इसी तरीके से कस्टमर सिंपल पॉलिसी नहीं लेना चाहता है, उसको नहीं चाहिए जीवन आनंद, जीवन तरुण, ये पॉलिसी नहीं चाहिए, उसको ऐसी पॉलिसी चाहिए जो आपको बता भी चुका है, भाई हस्बैंड का भी इंश्योरेंस हो और वाइफ का भी इंश्योरेंस हो। हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को बेनिफिट मिले, और वाइफ की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड को बेनिफिट मिले, ऐसी पॉलिसी चाहिए। और हम उसको ऐसी पॉलिसी, क्योंकि एलआईसी पोर्टल पर नहीं है, तो हम उसके लिए एक स्पेशल पॉलिसी डिजाइन करने वाले हैं। समझ लीजिए दोस्तों, जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, समझ लीजिए, तरीका समझ लीजिए कैसे हमें कस्टमर की जरूरत को समझ के उसको पॉलिसी बतानी है, राइट। यानी कि आपको हस्बैंड का भी इंश्योरेंस देना है और वाइफ का भी इंश्योरेंस देना है, राइट। हस्बैंड की एज मान के चलते हैं 30 साल है और वाइफ की एज 28 ईयर्स है, राइट। तो दोनों का इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए जो कि जीवन साथी में था, इसीलिए ये पॉलिसी कपल के लिए पॉलिसी थी, राइट। अब हमने क्या किया, देखो हम समझिए, मेथड समझिए, हमने क्या किया। अगर हम उसकी इंडिविजुअल, उसकी एक की पॉलिसी करते हैं, हस्बैंड की पॉलिसी करी तो सिर्फ हस्बैंड का इंश्योरेंस होगा। अब हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें कस्टमर को यह नहीं बताना है, अभी स्टार्टिंग में नहीं बताना है कि हम उसकी 2 पॉलिसी कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉलिसी में हम सम एश्योर्ड रखेंगे 5 लाख और 5 लाख। हमने टोटल 10 लाख का सम एश्योर्ड दे दिया, 5 लाख हस्बैंड का और 5 लाख वाइफ का, राइट। दोनों की एज के अकॉर्डिंग हमने प्रीमियम निकाल लिया। मान के चलते हैं इसका प्रीमियम आया निकल के एक्स और इसका प्रीमियम आया निकल के वाई। तो हमने क्या किया, हमने दोनों का टोटल कर लिया प्रीमियम का। यहां पर हमने
दोनों का टोटल कर लिया। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि कस्टमर पहले ही कह चुका है कि LIC का बेस्ट प्लान कौन सा है भाई, मुझे ये बताइए और मुझे वही पॉलिसी दीजिए। तो हमने LIC का बेस्ट प्लान निकाला, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रीमियम निकाला, हमने उसको इस टोटल को करके बता दिया कि सर देखो हमने आपके लिए पॉलिसी डिजाइन की है, राइट, जिसमें हस्बैंड का भी इंश्योरेंस है 5 लाख का और वाइफ का भी इंश्योरेंस है, जैसे जीवन साथी में है, राइट। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपने दे दिया न्यू जीवन साथी, न्यू जीवन साथी, आपने ये प्लान इसको दे दिया, कस्टमर को बता दिया कि सर ये LIC की न्यू जीवन साथी पॉलिसी है जिसमें 5 लाख का कवरेज हस्बैंड का और 5 लाख का कवरेज वाइफ का है। तो प्रीमियम आपका टोटल प्रीमियम ये होगा, राइट, टोटल दोनों का करके आपने प्रीमियम बता दिया। इसमें आपको बताना है, ऐसे लाइफलाइन ड्रॉ कीजिए जैसा मैं आपको हर पॉलिसी के लिए बताता हूं। उसको बोलिए कि सर देखिए इस पॉलिसी में बेनिफिट ये है कि पॉलिसी 21 साल पर मैच्योर हो जाएगी, ठीक है, और 18 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है। 18 साल तक आप हर साल प्रीमियम पे करेंगे, उसके बाद अगले 3 साल आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है और 21 साल पर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। तो मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस मिलेगा। समझ आई बात? ठीक है। अब यहां पर प्रीमियम आपने उसको बता दिया, ये वाला प्रीमियम, उसको बोलिए कि सर देखो 5 लाख का इंश्योरेंस हस्बैंड का है और 5 लाख का इंश्योरेंस वाइफ का है। अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, पॉलिसी पीरियड के बीच में अगर दोनों में हमने टर्म राइडर दिया हुआ है, टर्म राइडर दोनों में दिया हुआ है, ठीक है, हमने बोला कि अगर पॉलिसी वाइफ वर्किंग है, वाइफ वर्किंग है, क्योंकि बहुत सारे एडवाइजर ये भी सवाल कर सकते हैं कि सर अगर वाइफ हाउस वाइफ है तो टर्म राइडर कैसे देंगे। हमने जो एग्जांपल लिया उसमें वाइफ वर्किंग है। सभी एडवाइजर मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप जानना चाहते हैं कि हम आपको एक कंपैरिजन करके बताएं कैसे आप LIC पॉलिसी को बेच सकते हैं कंपेयर टू प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में जो कस्टमर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, कैसे उसको हम LIC की तरफ लेकर आए। अगर आप इसके बारे में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में मिलेगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य है आपको MDRT कराना, और आप MDRT तभी करेंगे जब आप कमेंट करेंगे, जब आप कुछ नया सीखेंगे, राइट। तो हमने बोला कि यहां पर अगर पॉलिसी पीरियड के बीच में हस्बैंड की नेचुरल डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उनके नॉमिनी को 5 लाख रुपए तो तुरंत मिल जाएगा, यानी कि वाइफ को 5 लाख तो तुरंत मिल जाएगा, और जो हस्बैंड का पॉलिसी था उसका जो प्रीमियम था वो प्रीमियम माफ हो जाएगा, प्रीमियम माफ हो जाएगा। हस्बैंड का जिसकी डेथ हुई है उसका प्रीमियम माफ होगा, दूसरे को तो पे करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीमियम माफ हो गया, पॉलिसी चलती रही। और उसके बाद LIC सम एश्योर्ड का 10%, राइट, सम एश्योर्ड कितना है 5 लाख, उसका 10% यानी कि 50,000 रुपए हर साल नॉमिनी को पे करती जाएगी 21 साल तक, ठीक है। और 21 साल जब पूरे हो जाएंगे पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, राइट। ये किसको मिला? अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो हस्बैंड का प्रीमियम माफ हुआ है, वाइफ को तो पे करना पड़ेगा। अगर वाइफ की डेथ होती है तो वाइफ का प्रीमियम माफ हुआ है, हस्बैंड को प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यानी कि हमने दो पॉलिसी को मिलाकर, पॉलिसी नंबर 1 एंड पॉलिसी नंबर 2, ये पॉलिसी हमने कंबाइंड करके कस्टमर को बताई कि सर दोनों की हम पॉलिसी कर रहे हैं, दोनों के लिए बेनिफिट होगा। अगर हस्बैंड को कुछ हो जाएगा तो वाइफ को बेनिफिट मिलेगा, और वाइफ को कुछ हो जाएगा तो हस्बैंड को बेनिफिट मिलेगा, राइट। अगर कस्टमर कहता है कि भाई दूसरे का प्रीमियम कहां से पे करेंगे, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ कहां से प्रीमियम पे करेगी, तो उसको बोलिए कि सर अगर आप चाहते हैं कि जो आगे के प्रीमियम बचे हुए हैं उतना पैसा आपको मिल जाए तो आप इसमें एडिशनल टर्म प्लान ले सकते हैं, टर्म प्लान ले सकते हैं। 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस आप उस कस्टमर को दे दीजिए, राइट। उसको बोलिए कि सर अगर आप 25 लाख का इंश्योरेंस कवर लेते हैं साथ में, तो डेथ होने पर अगर हस्बैंड की डेथ हो जाएगी तो 5 लाख तो ये मिलेगा प्लस 25 लाख ये मिलेगा, यानी कि टोटल 30 लाख रुपए मिल जाएगा डेथ होने पर, ठीक है। तो जो 30 लाख मिलेगा उसी में से आगे के प्रीमियम आप पे कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट था आपको समझाने के लिए, ये कंसेप्ट था कि आप अपने माइंड को ओपन करें। आप वही नहीं कि जो बनी बनाई पॉलिसीज है वही पॉलिसी बता रहे हो। LIC ने पॉलिसी बनाकर आपको कंसेप्ट दे दिया कि भाई आपके सामने ये पॉलिसी है, कस्टमर की जरूरत को समझो, उसको पॉलिसी बताओ, जो भी पॉलिसी कस्टमर के लिए फिट बैठती है वो पॉलिसी कस्टमर को दो। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस दो। कस्टमर कहता है टर्म इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे तो एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट चाहिए ताकि डिसेबल होने पर बेनिफिट मिले, तो आप उसको ADDB राइटर भी दे सकते हो। अगर आपको नहीं पता है ADDB राइटर के बारे में तो कमेंट कर दीजिए, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ADDB राइटर के बारे में,
जिसमें डिसेबल होने पर भी आगे के प्रीमियम भी माफ हो जाते हैं और जो भी सम एश्योर्ड होता है वो अगले 10 सालों तक मिलता रहता है। उसके बारे में पूरी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कंसेप्ट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए। कमेंट में कंजूसी मत करना दोस्तों, इस वीडियो पे कम से कम 500 लाइक्स जरूर आने चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे टॉपिक के बारे में हम वीडियो बनाए तो भी आप कमेंट कर दीजिए। अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि हम कैसे ऑनलाइन कस्टमर ढूंढे तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।